ठीक है, इसका डेफिनेशन आप फास्ट फास्ट नोट करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ है ना। कुछ एग्जांपल्स है कि इस चैप्टर में होना क्या है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स होंगे, उनके बिटवीन हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर की एरिया वगैरह हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे ये दे रखा है ना, ये हो गया एक कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या हो गया ये? कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें क्या रखना है? ज्योमेट्रिक फिगर। क्या रखना है हमें? ज्योमेट्रिक फिगर है ना। तो ये एक ज्योमेट्रिक फिगर हो गया, लाइन भी ज्योमेट्रिक फिगर हो गया। इस लाइन का क्या होगा डिस्टेंस? हम इस चैप्टर के थ्रू कंसेप्ट सीखेंगे। एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, ये ट्राइंगल जो है ना, इसका क्या होगा एरिया, वो भी हम क्या करेंगे इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे, है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। पहले कोऑर्डिनेट प्लेन पता होना चाहिए, फिर ज्योमेट्रिक फिगर, फिर उस पर स्टडी करेंगे हम। ठीक है। क्या कह रहा है ये? एक मूवी का क्या है? टिकट है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना। आपकी सीट कहाँ पे होगी? जनरली क्या होता है, लोग परेशान रहते हैं कि सीट कहाँ पे होनी है ना। तो ऐसे सीट लगे होते हैं। ये स्क्रीन हो गया। तो ये कैसे, हाउ डू आई लोकेट माई सीट? सीट नंबर क्या है इसका? सीट नंबर क्या है? ये दे रखा है ना, सीट नंबर D5। ये रहा सीट नंबर D5। कहाँ पे होगा D5, है ना। तो इसके थ्रू हम सीखेंगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है। तो 5 क्या है? 5 रो। फिफ्थ क्या है? रो। हाँ, ये पहुंचा रो के अंदर। और फिर व्हाट? कॉलम, है ना। डी इज रो। डी हमारा क्या है? ये डी रो है। और 5 क्या है? 5 क्या है? कॉलम नंबर है। तो पहले रो नंबर पे गए, तो रो नंबर, विच रो नंबर? ये डी है रो नंबर। अब इस रो नंबर में कहाँ जाना है? फिफ्थ कॉलम पे, है ना। ये कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये आएगा फोर्थ फिफ्थ कॉलम। तो उसकी सीट ये रही ना। लोकेशन पता चल गया। तो ये रहा, उसका, है ना, लोकेशन। आराम से मूवी वो इंजॉय कर सकता है, तो उसे वो पता चला। अब यहाँ से कंसेप्ट क्या आएगा कि जो हमने रो बोला है, क्या बोला हमने? रो। तो रो को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? और कॉलम को क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस। तो लिखना आप एक्स एक्सिस। क्या है एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस क्या है फिर? एक्स एक्सिस क्या होगा? एरो करके लिखो रो। रो क्या होता है हमारा? एक्स एक्सिस। और नेक्स्ट कॉलम, कॉलम किसे बोलते हैं हम? वाई एक्सिस को। ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो मुझे बताना कि मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस रो है। और ये क्या है? कॉलम वाई एक्सिस। कभी कभी मे बी कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो कॉलम अगर आप याद रखोगे तो इजी होगा। कितने बच्चों ने अपना बॉडी टेम्परेचर, है ना, थर्मोमीटर में मेजर किया है? किया है ना। तो ऐसा थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर, है ना। उसके अंदर बोलते हैं वो क्या है? मरकरी कॉलम। क्या बोलते हैं उसको? मरकरी होती है उसको क्या बोलते हैं? मरकरी कॉलम। तो ऐसे रहता है थर्मामीटर। तो वहाँ से याद आ जाए, अच्छा ऐसे थर्मामीटर रहता है, ये पोजीशन क्या हो गया? कॉलम का। तो रो क्या होगा फिर? रो इसका अपोजिट, ये रो हो जाएगा। तो याद करने में इससे ईजी रहता है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखना, अब एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस। और क्या है? वाई एक्सिस। तो यहाँ से कंसेप्ट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का, है ना। उसी इलस्ट्रेशंस का हम यूज करते हैं ना। तो सीट नंबर क्या था उसका? सीट नंबर D5। तो ये था D, ये क्या था? D। और ये क्या था? ये क्या था? फिफ्थ कॉलम। और ये डी क्या है?
रो, और ये रही उसकी सीट D5। तो जो भी वैल्यूज होती है ना हमारी एक्स एक्सिस पे, उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। तो हेडिंग लिखना आप एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लिखोगे आप? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले आप सिंपल में आप समझो, फिर इसको और थोड़ा डीप में चलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, एरो करके लिखना द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ व्हाट, रो, ब्रैकेट में एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ रो नंबर, है ना, जो भी उसका रो नंबर है, किस रो में है ना रो नंबर, और एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट लिखना आप, वाई कोऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर, ब्रैकेट में वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव क्या वैल्यू है, वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव क्या वैल्यू है, वो हो गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो फिर इस इलस्ट्रेशन से ये चीज़ हमें समझ में आई। अब इसको लेकर आते हैं हम, ये एक्स एक्सिस रो, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बिटवीन देखो आप एंगल क्या बना है, 90। तो नोट में लिखोगे आप, है ना, कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेक 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए कोई दूसरा वर्ड और कोई तीसरा वर्ड, परपेंडिकुलर, है ना। ये लाइंस है ना, लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस वाइज परपेंडिकुलर, और एंगल वाइज राइट एंगल और 90 डिग्री, है ना। एंगल वाइज व्हाट, 90 डिग्री और राइट एंगल, और लाइंस वाइज व्हाट, परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। कभी एंगल परपेंडिकुलर नहीं होता है, लाइंस होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों लाइन किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, या दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, है ना। अब जहां पे ये कट किए हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब मेंटेन करना, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, है ना। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो आप, और चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। बना दो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर ये मिडल पॉइंट ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ, है ना, मेंशन करना पूरा कंप्लीट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ, है ना, डेफिनेशन वगैरह है तो आप इजीली बता सकते हो आप, है ना। बिल्कुल आपके, है ना, 9th में बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, तो डेफिनेशन भी टीचर पूछ सकते हैं, या मैं भी कभी पूछ सकता हूँ टेस्ट में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x axis and y axis is called origin। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज होता है, तो लिखना एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, डिनोटेड बाय ओ, ओ फॉर ओरिजिन। सिंपल सी बात है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन हो गया, डन। फिर नेक्स्ट, तो ये ओ हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन के जो क्या है, राइट, ओरिजिन का क्या, राइट, है ना, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव, है ना। तो मार्क करते जाओ आप, है ना, जो आपने बनाया है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसे मार्क कर दोगे आप नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और क्या हो गया वो, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड लेफ्ट ऑफ ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। मार्क करते जाओ आप, राइट ऑफ ओरिजिन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट ऑफ ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो फिर वैसे y के लिए भी होगा, वैसे क्या होगा फिर y के लिए क्या होगा, y के लिए किसको बोलेंगे पॉजिटिव y? तो देखो ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, राइट में है, और लेफ्ट में अगर वैल्यू लिखना होगा तो क्या होंगे लेफ्ट की वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव्स होंगे। ठीक है, मेंशन कर दो आप वैल्यूज, 2-4 वैल्यू लिख दो आप। जीरो, बीच में ओरिजिन जीरो होता है, ओरिजिन क्या होता है जीरो, सिंबल ओ और वैल्यू जीरो, तो देखने में दोनों सेम आ जाते हैं ना, है ना। इसका सिंबल क्या था, सिंबल ओ था, और वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो और वो एक जैसे दिखते हैं। फिर राइट की वैल्यूज पॉजिटिव 1 2 3 4 5 वगैरह, और लेफ्ट की वैल्यू नेगेटिव -1 -2 -3। तो वैसे ही बच्चे जो ओरिजिन के एबव ऊपर है ना, ओरिजिन के एबव पॉजिटिव वाई होता है और ओरिजिन के बिलो क्या होता है नेगेटिव वाई। मेंशन करो आप, एबव ओरिजिन पॉजिटिव और बिलो ओरिजिन नेगेटिव, वैल्यूज लिख लो आप। डन डन। ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लेन, क्या बोलेंगे प्लेन। अब मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो बताओ ये स्क्रीन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, और फिर एक और लाइन ड्रॉ करूं, अब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरे प्लेन को क्या करता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। और इसको पार्ट्स ना बोलकर इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, पार्ट्स की जगह पे क्या वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और तो लिखना नोट में कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द एंटायर प्लेन, जो कंप्लीट प्लेन है, इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस divides the entire plane into how many quadrant, 4 quadrants। ठीक है, अब नेमिंग भी करेंगे इसका, है ना, रैंडम नेमिंग नहीं करना है, ये नहीं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग इसकी होगी जहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो। किस पार्ट में दोनों पॉजिटिव हैं, किस पार्ट में, इस पार्ट में देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट। मार्क करो आप, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जस्ट ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बेसिक हमें नॉलेज मिला किसके बारे में, किसके बारे में ये नॉलेज मिल रहा है हमें, कार्टेशियन प्लेन, प्लेन के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्लेन्स के बारे में। अब देखना बच्चे, अब कहा जा रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट है P, क्या है पॉइंट P। ठीक है, तो एवरी पॉइंट है ना जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो हर पॉइंट की 2 वैल्यूज होती हैं, हर पॉइंट की क्या होती हैं 2 वैल्यू, है ना। एक वैल्यू को बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरी वैल्यू को क्या बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ईच पॉइंट है ना कंटेन या हैज 2 वैल्यूज। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो थोड़ा सा इसको नोट करेंगे अभी हम, लिखना आप नोट्स में लिखना, नोट्स में लिखना, फिर ग्राफ पे भी या इस प्लेन पे भी हम शो करेंगे कि ईच पॉइंट हैज
2 वैल्यूज, 2 वैल्यू होंगे उसके पास। इच पॉइंट्स हैज़ 2 वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 वर्ड आ गया है, एक आया है x एक्सिस और दूसरा वर्ड आया है x कोऑर्डिनेट। 2 वर्ड आ गया ना सिमिलर, x एक्सिस और x, व्हाट इज x एक्सिस, व्हाट इज x एक्सिस, रो या हॉरिजॉन्टल लाइन, रो या, और व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, पॉइंट के पास 2 वैल्यू है, उसमें से एक वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, तो x कोऑर्डिनेट इज अ वैल्यू और x एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस इज अ, और x कोऑर्डिनेट इज अ वैल्यू, x कोऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू, है ना। तो जैसे अभी देखना आप, है ना, अभी नोट नहीं करना, अब थोड़ा सा केयरफुली अब थोड़ा सा स्टडी करो आप। जैसे मैंने एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया, क्या बना दिया, पॉइंट। अब हमें ये पता चल गया है कि हर पॉइंट के पास 2 वैल्यू होंगे और एक वैल्यू को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और दूसरी वैल्यू को बोलेंगे हम, कहाँ खोया है यार, इधर फोकस कर बेवकूफ, है ना। एक पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, x कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, y कोऑर्डिनेट। अब थोड़ा सा समझना, ये यही चैप्टर का बेस है, यही चैप्टर का क्या है, बेस। अब इसके जो 2 वैल्यूज हैं, है ना, उन वैल्यू को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब x एक्सिस पे आ जाओ, यह पॉइंट है, पॉइंट से आप बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलरली जाओ x एक्सिस के पास। तो हम पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं, x एक्सिस के पास, और क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे, 5। तो इस पॉइंट का से जो मुझे 5 वैल्यू मिल रहा है, ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट, क्या हो गया ये, x कोऑर्डिनेट, क्या हो गया इसका, x कोऑर्डिनेट। फिर इस पॉइंट से मैं y एक्सिस के पास जाऊँ, y एक्सिस को कॉल करूँ मैं, है ना। तो रिंग किसके पास जा रहा है, रिंग किसके पास जा रहा है, 4। तो हो गया ये 4 y कोऑर्डिनेट। x के पास हमने कॉल किया तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना मिला x कोऑर्डिनेट, और y को कॉल किया तो क्या मिला, y कोऑर्डिनेट, क्या मिला, y कोऑर्डिनेट, और वैल्यू क्या है y कोऑर्डिनेट की, 4। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट की जो 2 वैल्यू होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और दोनों वैल्यू को क्या करते हैं हम, कॉमा से सेपरेट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, x कोऑर्डिनेट, क्या लिखते हैं उसका, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, y कोऑर्डिनेट। ये ऑर्डर है, x कोऑर्डिनेट पहले आएगा और y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5। कैसे पता चला, तो पॉइंट से हम जाएंगे x के पास तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर पॉइंट से जाएंगे हम y के पास तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो जो पॉइंट है इसका नाम देख दिया मैंने P। तो पॉइंट P है, उसमें P के पास x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, है ना। तो 5,4 ऐसे रीड किया जाता है, और जो पहली वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट होती है और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो y कोऑर्डिनेट होती है। एक्सचेंज नहीं कर सकते, y को पहले नहीं लिख सकते, x को बाद में नहीं। पहली प्रायोरिटी किसकी, x की, और दूसरी प्रायोरिटी किसकी, y की, है ना। अलॉट करो इसको ना, क्या करो आप, प्लॉट करो आप। एक दूसरा बनाओगे, है ना, दूसरा x एक्सिस y एक्सिस बनाओ, है ना। सारे इन्फॉर्मेशन एक ही ग्राफ के अंदर आप प्लॉट करोगे तो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। अब ना, अब थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो एक दूसरा x एक्सिस y एक्सिस वैल्यूज वगैरह आप नोट करो और फिर क्या करोगे आप, इसको प्लॉट देखना आप, है ना। सेकेंड पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो एक मैंने वैल्यू लिया पॉइंट, तो हर पॉइंट के पास कितनी वैल्यूज होंगी, 2। पहली वैल्यू कौन सी, x या y कोऑर्डिनेट, एक्सिस, x एक्सिस, हाँ x कोऑर्डिनेट, और सेकेंड वैल्यू y कोऑर्डिनेट। और वैल्यूज को किस में लिखते हैं हम, ब्रेसेस के अंदर, और सेपरेशन किससे करते हैं, कॉमा से। तो पहली वैल्यू किसकी होगी, x कोऑर्डिनेट की। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे पता करेंगे, पॉइंट से कहाँ जाना हमें, पॉइंट से कहाँ जाना है, x एक्सिस के पास, नीचे नहीं, x एक्सिस के पास। याद सही से नहीं करते हो ना, टर्म ही गलत बना देते हो। पॉइंट से कहाँ जाना है, x एक्सिस के पास, तो x की वैल्यू मिल गई, क्या मिली x एक्सिस की वैल्यू
तो -3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। फिर y कोऑर्डिनेट भी मुझे चाहिए, तो किसके पास जाऊंगा मैं, y एक्सिस के पास। y एक्सिस y कोऑर्डिनेट का इंफॉर्मेशन देगा। क्या मिला इंफॉर्मेशन, 4। तो ये मैंने कोई पॉइंट r बोल दिया है ना। तो जो r पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 4, प्लॉट करो आप इसे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने ये थर्ड पी क्यू, ये इसको क्यू बोल देते हैं हम, इसको आर बोला था। तो x कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के पास गया तो 6 मिला, और y कोऑर्डिनेट के लिए हमें y एक्सिस के पास जाना पड़ता है, तो हमें क्या मिला 5। तो क्या हो गया 6, -5, 6, -5। किस क्वाड्रेंट में जाऊंगा, अगर ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा था, वो ये किस क्वाड्रेंट में अगर मैं पॉइंट को प्लॉट करूं, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ जाए, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ जाए, थर्ड। हाँ, थर्ड में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव मिलेगा, और किस में दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, किस में एक पहला पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, और किस में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, है ना। ठीक है, अब देखना बच्चे सेकेंड कंसेप्ट क्या है। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, अभी हमने क्या किया कि पॉइंट गिवन था। पॉइंट कहाँ गिवन था, कोऑर्डिनेट प्लेन में। कहाँ गिवन था पॉइंट, है ना, ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, और इस पॉइंट से हम क्या कर रहे थे, उसकी जो दो वैल्यूज थी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, दोनों फाइंड आउट कर रहे थे। दोनों क्या कर रहे थे हम, फाइंड आउट। अब क्या होगा हमारे पास, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये हमारा जो है प्लेन, इसमें पॉइंट गिवन नहीं होंगे, पॉइंट साइड में गिवन होंगे। सपोर्टेड पॉइंट है 5,2, और कोई बोले कि इसे क्या करो आप, प्लॉट करो। क्या करो आप, कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या करना आपको, प्लॉट। पहले ऑलरेडी प्लॉट था पॉइंट, है ना, प्लॉटेड पॉइंट से उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें गिवन है। इसको क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट। तो हेडिंग लिखोगे, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम, ऑन कार्टेशियन प्लेन। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो फर्स्ट एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे आप। हाँ हाँ, वो बोलो ना बोलो, डायरेक्ट प्लेन भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। है ना, कार्टेशियन प्लेन, और शॉर्ट में उसको प्लेन भी बोल दो, है ना, बट प्रॉपर वर्ड इसका कार्टेशियन प्लेन ही है। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस इस पे भी आपसे पूछे जाएंगे। देखना प्लॉट कैसे करना है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P, है ना, जिसमें x कोऑर्डिनेट उसका 5 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। अब इसको मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करना है, इसका लोकेशन बताना है ना, एलोकेट करना है एक तरीके से। तो कहाँ पे होगा इसका लोकेशन, क्या था पॉइंट P, 5,2। ठीक है, इसका है ना कार्टेशियन प्लेन में क्या लोकेशन होना है, या कहाँ पे इसको हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले देखो x एक्सिस पे ये कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस के अंदर, x एक्सिस पॉजिटिव 5, ये रहा पॉजिटिव 5, इसको मार्क कर दिया। फिर 2 y कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है 2 प्लस का 2, है ना, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2। ठीक है, दोनों को क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्रेट जाना है ना। ये हमारा क्या है x एक्सिस, और ये क्या है 5, ये परपेंडिकुलर ऐसे, ये नहीं कि हम ऐसे स्लैंटेड लाइन नहीं बनाना है, बिल्कुल क्या परपेंडिकुलर। अगर ये y एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और x एक्सिस का परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, और इसका लेफ्ट और राइट होगा, है ना। अब मैं 5 से क्या करूंगा, सीधे परपेंडिकुलर मूव करूंगा, ऐसे मूव करता जाऊंगा मैं, मूव करता गया। फिर
इस 2 से भी क्या करना है, परपेंडिकुलर मूव करना है और देखना है दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, ये इंटरसेक्ट करेगा। तो यहीं पे क्या होगा, हमारा जो पॉइंट P है 5,2, ये लोकेशन रहा उसका। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। तो डॉट डॉट से ऐसे मूव करते जाएंगे और फिर 2 से भी डॉट डॉट से ऐसे मूव करते जाएंगे। इनिशियल फेज में ऐसे हम करेंगे, फिर उसके बाद आपकी आंखों का पावर थोड़ा बढ़ जाएगा तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये रहा पॉइंट P 5,2। तो कर दो प्लॉट अपने ग्राफ पे, आप अपने कार्टेशियन प्लेन पे कर दो ड्रॉ। टर्म्स देखेंगे है ना, 2-4 और टर्म्स देखते हैं। तो अब हमें ये नॉलेज पता चल गया कि हर पॉइंट के पास कितनी वैल्यूज हैं, 2। पहली वैल्यू का नाम एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, और दूसरी वैल्यू है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक और वर्ड दिया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे वर्ड्स में हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, तो नोट में लिखोगे आप कि एक्स कोऑर्डिनेट is also called as abscissa and y coordinate is also called as ordinate। ठीक है, और स्कूल वगैरह या कहीं पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह बच्चों को ट्रैप करने के लिए बच्चे भूल जाते हैं कि एब्सिसा क्या था, तो मिक्स कर जाते हैं। कभी एब्सिसा को वो वाई कोऑर्डिनेट समझ जाते हैं और ऑर्डिनेट को वो एक्स कोऑर्डिनेट समझ जाते हैं। तो इसको ट्रैप करने के लिए इस पे है ना, इस टर्म पे आपके क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो नोट में क्या लिखना आपको, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट हो गया ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे पॉइंट P है -5,2 है ना। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लिखो आप, फर्स्ट पार्ट है ना, सारे रेस कर रहे हैं, बोर्ड पे ही सॉल्व करना नहीं। तो लिखो आप फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन हमारा P क्या है, -5,2। फर्स्ट पार्ट लिखना आप, फाइंड है ना, फर्स्ट पार्ट के लिखना फाइंड ऑर्डिनेट, सेकेंड पार्ट एब्सिसा। फाइंड फर्स्ट पार्ट ऑर्डिनेट एंड सेकेंड पार्ट एब्सिसा। बोलना नहीं है ना। पहला पार्ट क्या था, ऑर्डिनेट, बताओ ऑर्डिनेट की वैल्यू, और ये एब्सिसा की वैल्यू, हाँ। तो ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 2, एंड एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बनी 5। तो ऐसे छोटे से है ना पॉइंट्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ओरिजिन आप ध्यान रखोगे, ऑर्डिनेट्स रखोगे, एब्सिसा रखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना। क्या करते हैं, कितने एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अभी तक जो हमने पॉइंट्स है ना प्लॉट किया है, कोई ना एक्सिस पे नहीं आया है। अब एक्सिस पे पॉइंट को कैसे है ना प्लॉट करेंगे उसको सीखेंगे ना। तो लिखना आप प्लॉटिंग पॉइंट, प्लॉटिंग पॉइंट कहाँ पे प्लॉट करेंगे, ऑन एनी एक्सिस, किसी एक्सिस पे हम प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। एक मैंने मेंशन किया 5,0 और दूसरा मेंशन किया 0,6। ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कोई एक वैल्यू 0 है तो 100% वो किसी ना किसी एक्सिस पे आएगा। पॉइंट एक्सिस पे कब आएगा, या तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए या तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, तो वो कहाँ पे आएगा पॉइंट, किसी x एक्सिस पे आएगा, किसी एक। ये जैसे पहला पॉइंट, इसमें कोई 0 है क्या, हाँ, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 और x कोऑर्डिनेट 5। तो जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है उसी कोऑर्डिनेट पे जाएगा वो। तो किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, पॉइंट P में किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, x। तो ये पॉइंट कहाँ जाना है, x कोऑर्डिनेट पे, और कहाँ पे आएगा x कोऑर्डिनेट पे, 5 पे। ये रहा उसका लोकेशन। यही हमारा जो पॉइंट है ये क्या होगा, 5,0।
याद रहेगा कब एक्सिस पे जाने हैं पॉइंट, कब जाएगा एक्सिस पे, कोई एक वैल्यू क्या हो, हाँ किस एक्स एक्सिस पे कब जाएगा वो, जब x हो और y 0, x होगा तो x पे जाएगा और y होगा तो y। तो इसमें किस कौन सी वैल्यू हमें पता है, y, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा फिर y पे। अगर ये -6 है तो बताओ किधर, ये रहा -6, x की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट -6। तो दोनों कोऑर्डिनेट में अगर कोई एक वैल्यू है ना, प्लॉट करो आप, कोई एक वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली वो पॉइंट एक्सिस पे होगा। अगर x की वैल्यू गिवन है तो x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, y की वैल्यू गिवन है तो y पे प्लॉट करेंगे।